और इस बीच एक बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला, आतंकियों ने रिटायर्ड एसएसपी को मारी गोली। रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद सफी की हत्या, रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या। और इस बीच तस्वीर इससे पहले आपको राजौरी की दिखाते हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन वीरों को नमन किया जा रहा है। तो ये लगातार तस्वीरें फिलहाल आपके सामने घाटी में की एक्शन मोड में हैं टीम्स, जो कि लगातार चुन चुनकर आतंकियों को मार गिराने को तैयार हैं। और इस बीच अपने वीरों को भी नमन किया जा रहा है, उनकी शहादत को भी याद किया जा रहा है। घात लगाकर आतंकियों ने सेना के जवान पर हमला बोला था, उस गाड़ी पर हमला बोला था, जिसके बाद 5 हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए। और उसके बाद आज उन वीरों को नमन किया जा रहा है, एक बार फिर से उनकी शहादत को सलाम किया जा रहा है। ये तस्वीरें राजौरी से आप लगातार देख रहे हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं वहां पर लगातार एक्शन भी जारी है, आतंकियों को ढेर करने के लिए लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं। और कल खबर यह भी थी कि इलाके के अंदर जो तैनाती है वो बढ़ाई गई थी और उसके बाद में 4 से 5 आतंकियों को घेर लिया गया था। और अभी राजौरी से ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, राजौरी पुंछ में लगातार एक्शन जारी है। और अभी भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं फिलहाल राजौरी की, जहां पर अपने वीरों को याद किया जा रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें राजौरी अटैक जो हुआ उसमें आर्मी के शहीद जवानों की जो शहादत है वो देश कभी भूलेगा नहीं। ये देश पर उनका कर्जा है, देश के हर नागरिक पर उनका कर्जा है। राजौरी में भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए और उन तमाम वीर सपूतों को शत शत नमन। लगातार आप देखिए यहाँ पर जो अभी तक खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला था। खबर ये कि कुछ स्थानीय लोग भी मिले हुए थे, जिनसे लगातार पूछताछ भी हुई संदिग्धों से। राजौरी में आतंकी हमला हुआ 22 तारीख को, 22 नवंबर 2023, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे और 2 आतंकियों को मार गिराया गया 22 नवंबर 2023 को। लगातार आप देखिए किस तरीके से आतंकी वारदात हुई। 34 घंटे चली थी मुठभेड़ पिछली बार जब हमला हुआ था। राजौरी और कुलगाम में एनकाउंटर हुआ 17 नवंबर 2023 को और ऑपरेशन ऑल आउट लगातार वहां पर चल रहा है। 6 आतंकियों को मार गिराया गया था 17 तारीख को, 17 नवंबर 2023 को। ये कुछ पिछली आतंकी वारदात है, जिसके बाद टीम्स ने जो लगातार इन आतंकियों को गिराने का काम किया उसको लेकर भी आप अपडेट देख रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। और अब देखिए आज रिटायर्ड एसएसपी की हत्या, शहीदों को श्रद्धांजलि, और इस बीच रिटायर्ड एसएसपी की भी हत्या हो गई। ये एक और नया अपडेट। तो सबसे ख़ास बात यह है कि एक तरफ जहां धारा 370 हटने के बाद हालात सामान्य हुए, लगातार वहां पर आपने देखा कि जो लोग हैं उनमें भरोसा पैदा हुआ, लेकिन दूसरी तरफ आतंकियों को ये बात हजम नहीं हो रही। और ये एक बड़ी वजह है कि आतंकी लगातार इस तरह की अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। अंजाम दे रहे हैं। रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर इस बार हत्या कर दी गई। बारामूला में आतंकियों की यह कायराना करतूत। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने एक बार फिर से गोलीबारी की है। गोलीबारी के दौरान अंजाम दे रहे पूर्व एसएसपी को गोली मारकर उसे मौत की नींद सुला दिया गया। तुरंत ही सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया। लेकिन ये एक बार फिर से नापाक हरकत, आतंकवादियों ने बारामूला के गैंटमुला शीरी में एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद शफी की गोली मारकर हत्या की, जिनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। वो उस वक्त अजान दे रहे थे। इस आतंकी ने काराना हरकत की और उन्हें गोली मार दी। इस दौरान शफी घायल हुए और बाद में उनकी मौत हो गई। इस आतंकी हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे लेकर ट्वीट भी किया और लोगों को इस इलाके से दूर रहने की सलाह भी दी है। और तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जहां उन वीरों को नमन किया जा रहा है जिनकी शहादत अभी पिछली बार हुई, और राजौरी में आतंकी हमला हुआ था इससे पहले, जहां 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया था। मोहम्मद अली शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। आपसे बहुत बार मोहम्मद अली शाह चर्चा होती रही है इस पूरे विषय को लेकर, लेकिन सबसे खास बात जो सवाल बना हुआ है वो ये
कि बार बार ऐसी नापाक हरकतों को अंजाम देने में कैसे कामयाबी मिल रही है। एक तरफ टीम्स लगातार तैनात है, ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी आतंक की एंट्री कैसे? जी देखिए पूजा, दरअसल आतंक में तब्दीली तो आई है जम्मू कश्मीर में धारा 377 हटने के बाद। मैं आपको 20 साल पुरानी बात ले आता हूँ। 2003 में जब मैं खुद स्वयं जम्मू कश्मीर में पोस्टेड था 2 साल, तो अखनूर जिला जहाँ पे अभी हमें बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, बिल्कुल अखनूर में था मैं। जी। तो तब सीज फायर भी नहीं हुआ था। तो आए दिन गोलीबारी, एम्बुश, आईडी ब्लास्ट, धूम धमाके, रोज जैसे कि दिवाली खेलते ना, बिल्कुल वही माहौल था उस टाइम। हम लोग सुबह को जाते थे पेट्रोलिंग पे। ये गारंटी नहीं थी कि शाम को हम महफूज लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी बहुत चीजें तब्दीली आई हैं, अभी बहुत बदलाव हुआ है। और ये जो आतंक जो है जम्मू कश्मीर का, ये बहुत पुराना है। इसमें धारा 377 हटने के बाद तब्दीली आई है, लेकिन जो नरेटिव पाकिस्तान घड़ी घड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है, ये आतंकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक नहीं। तो आप देखिए, हमने वहां पे G20 की बैठक भी बिठाई श्रीनगर में। तो अगर चीजें सामान्य नहीं होती तो क्या हम इतना बड़ा इवेंट वहां पे कर पाते? नहीं कर पाते। नहीं, बात वो नहीं कि हमने चीजें सामान्य नहीं की, हालात बेहतर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इतनी सख्ती, इतना आतंक पर लगाम लगाने के बावजूद भी अब ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि हमने देखा कि पिछली दफा ये हुआ कि जो इन्फॉर्मर था वो धोखेबाज निकला, इस बार आए कि जो स्थानीय लोग थे उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट नजर आया। तो ये क्यों हो रहा है? ये कौन लोग हैं? ये कैसे वहां पोषित हो रहे हैं? ये जो मेरा सवाल है। आपका बड़ा अच्छा सवाल है वैसे पूजा जी। देखिए, ये लोग हैं जो पाकिस्तान के भड़कावे में आके, या तो पाकिस्तान से पहले पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेके आया करते थे, अब भी घुसपैठ कम हो गई है। तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के भड़कावे में आ जाते हैं और इनको तरह तरह के सपने दिखाए जाते हैं कि आप ये कर दोगे तो आपको जन्नत नसीब होगी, आपको हूरें मिलेंगी। घंटा कुछ नहीं मिलने वाला इनको। इनको ये सीधा जहन्नम में जाएंगे आतंक फैलाने के लिए। यानी कि अब आप देखिए कि इंसानियत, मानवता कहीं पे नहीं रही, बची नहीं रही बिल्कुल भी। तो इस तरीके से ये, और नहीं, ये कैसी इंसानियत है कि एक रिटायर्ड एसएसपी वहां अजान कर रहे हैं और वहां उसी दौरान में उनको गोली मार दी जाती है। आप जिस खुदा की इबादत की बात कर रहे हैं, उसी खुदा की इबादत करते शख्स पर आप गोलियां चला रहे हैं, उस पर गोलियां बरसा रहे हैं। बिल्कुल सटीक बात करी है आपने। और इससे साबित होता है, हेंस प्रूव, कि ये लोग कोई मजहबी लड़ाई वहां पे नहीं लड़ रहे हैं। ये बेवकूफ बनाया जा रहा है इन लोगों को। और ये लोग आपसी दुश्मनी, यानी कि जैसे कि एसएसपी 2012 में मीर साहब रिटायर हुए थे एसएसपी की रैंक 2012 में। इनका जो पर्सनल बॉडीगार्ड था हाल ही में विड्रॉ किया गया था। तो आप देखिए 2012 और ये 2023-24 में आने वाले हैं। 11-12 साल हो गए ये। और मैं आपके पास आ रही हूँ वापस।